नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर 1 अध्याय 1। और आज हम कुछ सर्टेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, और उसके बाद देखेंगे शेल्टर बेल्ट क्या है। और एक पॉइंट छूट गया जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ यानी ड्यूरेबल। ठीक, तो एक ऐसा टाइप का डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम परिभाषा देने की बात करें तो ये होता है कि एक ऐसा टाइप का डेवलपमेंट जो हमारी करंट नीड्स को फुलफिल करे, यानी हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे और भविष्य की जरूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास फोन है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा ना हो कि फोन पर रख दूं, फूट जाए, और फिर क्योंकि आज की हमारी जरूरतें तो पूरी हो गई क्योंकि हमने आज अपना फोन रिकॉर्ड कर लिया फोन से वीडियो। ठीक, और उसके बाद अगर पटक दूंगा तो फिर मैं फ्यूचर में दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं ना, बोलो, नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने फोन को इस तरह से यूज करूंगा कि हमारी आज की भी जरूरतें पूरी हो जाएं और उसके बाद जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएं। ऐसा डेवलपमेंट बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि द टाइप ऑफ डेवलपमेंट which fulfill current need without compromising future requirement। ठीक, मतलब एक ऐसा टाइप का डेवलपमेंट जो हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ ना करे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हम आते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है पट्टीदार खेती। ठीक, तो हम जैसे मान लेते हैं कि ये एक इतना बड़ा फॉर्म है, ठीक, और इस फॉर्म में हम ऐसे कुछ एक नाली बनाए, फिर ये जब हम खेत को पट्टियों में बांट के, यानी इस एक इतनी चौड़ी पट्टी पे खेती हो रही है, फिर इस इतनी चौड़ी यानी इस बीच में ऐसे नाली पड़ी है और इस पट्टियों पे खेती हो रही है, यानी जब खेत को स्ट्रिप में डिवाइड करके खेती की जाती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं पट्टीदार यानी स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक, इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग व्हेन द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। ठीक, उसके बाद शेल्टर बेल्ट को बोलते हैं हम, पता नहीं, शेल्टर बेल्ट एक ऐसा प्लांटेशन होता है पेड़ का। ठीक है, पहले हम स्ट्रिप क्रॉपिंग लिख देते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि टाइप फार्मिंग इन स्ट्रिप्स, यानी पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है, स्ट्रिप फार्मिंग। उसके बाद हम बोलते हैं, देखते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब एक ऐसी एरिया, मतलब जैसे अगर हम खेत की बात करें, ठीक है, तो खेत के चारों तरफ और जहाँ पे फसल लगी हुई है उसके चारों तरफ प्लांट्स को इस तरीके से लगाना, इस तरीके से प्लांट करना है कि वो स्पीडी विंड्स से फसलों को रोक पाए। उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। मतलब पेड़ों को स्पीडी विंड्स से बचाव करने के लिए लगाना जिससे हमारी फसलें सुरक्षित रहें, उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। मींस प्लांटेशन ऑफ द प्लांट टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम स्पीडी विंड इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। मतलब फसलों के चारों तरफ पेड़ लगा देना ताकि जब तेज तेज हवाएं आए तो हमारी फसल उससे सुरक्षित रहे, उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। उसके बाद एक टॉपिक है एजेंडा 21। इसको हम बोलते हैं एजेंडा 21 ही बोलते हैं। ठीक, एजेंडा 21 एक बैठक थी जो 1992 में हुई थी। ठीक, और इसका आप बताएंगे कि ये कब हुई थी। 1900 कुछ में हुई थी, मैं बता दूंगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये बता दो, यही है 1992, ये 1992 में हुई थी। और इसको एक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। ठीक है, मतलब कि जो एजेंडा 21 है वो पृथ्वी को बचाने के लिए यानी अर्थ को बचाने के लिए एक समिट है जो 1992 में यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी देश को हम
रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। आपका होमवर्क है कि रियो कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है, रियो कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है। ठीक, तो जो एजेंडा 21 है ये क्या है कि जो अर्थ को बचाने के लिए एक समिट हुआ था और उस समिट का नाम ही 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था और इस समिट का नाम ही एजेंडा 21 या रियो कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।